ये एक छोटा सा गांव था और वहाँ शंभू नाम का एक रिक्शा चलाने वाला रहता था। उसका बुज्जी नाम का एक बेटा था जो 10 साल का था। एक दिन जब शंभू अपने बेटे को रिक्शे में बैठाकर बाजार जा रहा था तो बुज्जी ने रास्ते में कुछ देखा और कहा, पापा पापा, एक मिनट रुको, वहाँ एक खिलौना है। वो रिक्शे से उतरकर उस खिलौने के पास गया। ये रोबोट के आकार का एक पिल्ला था। ये देखकर बुज्जी बहुत खुश हुआ और बोला, पापा ये बहुत अच्छा है, हम इसे घर ले जाएंगे। बुज्जी, ये खराब हो गया लगता है। तुम इसके साथ क्या करोगे? किसी ने फेंक दिया होगा इसे। तुम इसका कुछ नहीं कर पाओगे। नहीं पापा, मैं इस पपी डॉग को ठीक कर दूंगा और इसे फिर से चलाऊंगा। शंभू ने उसकी बात मान ली। बुज्जी ने उस रोबोट पपी को ले लिया और घर चला गया। अगले दिन सुबह बुज्जी उस रोबोट पपी के सारे हिस्सों को अकेले जमा करता है, लेकिन वो फिर भी काम नहीं करता। मैंने इस रोबोट पपी को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन ये अभी भी काम नहीं कर रहा। मैं कल कुछ करूंगा और इसे फिर से रोबोट जैसा कर दूंगा। ऐसा सोचते हुए वो जाकर सो गया। अगले दिन सुबह शंभू अपना रिक्शा लेकर बाहर गया। बुज्जी ने उस रोबोट पपी को लिया और सोचा, क्यों काम नहीं कर रहा है? क्या ये सिर्फ एक खिलौना है? इसके अंदर तो तार है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसको काम करना चाहिए। इस तरह वो बहुत परेशान था। थोड़ी देर बाद उसका दोस्त वहां आया। बुज्जी, तुम इतने उदास क्यों लग रहे हो? तब बुज्जी ने उसे बताया कि क्या हुआ। उसका दोस्त उस खिलौने को ध्यान से देखता है। मुझे लगता है कि इसे चार्जिंग की जरूरत है। इतना कहते हुए उन्होंने उस पपी को चार्ज किया। तुरंत उस रोबोट कुत्ते ने चार्ज होने के बाद उनसे कहा, हेलो फ्रेंड्स। उसे बोलते देखकर दोनों हैरान हो गए। बुज्जी का दोस्त तो डर ही गया और वहां से भाग गया, लेकिन बुज्जी सोचने लगा, ओ नहीं, ये बहुत अजीब है, मुझे डर लग रहा है। डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, तुम मेरे दोस्त हो। उसे बोलते देखकर वो सच में हैरान था। मैं दूसरे ग्रह से आया था, लेकिन अचानक से बैटरी खत्म हो गई। अब मैं तुम्हारी मदद से फिर से चार्ज हो गया हूँ। थैंक यू, तुम्हारा शुक्रिया। इससे बुज्जी बहुत खुश हुआ और उसके साथ खेलने लगा। बुज्जी के पापा रात को घर आए। तब बुज्जी ने उन्हें बताया कि क्या हुआ था। ये सुनकर शंभू अचंभे में पड़ गया। इसमें हैरान होने की कोई बात नहीं। मैं किसी के लिए मुसीबत नहीं बनूंगा, बस कुछ दिन रहूंगा। शंभू जो हैरान था, उसकी ये बात सुनकर मान गया। अगले दिन सुबह जब बुज्जी और वो रोबोट पपी बाहर खेल रहे थे, उस रोबोट पपी ने रिक्शा देखा और बुज्जी से कहा, ये क्या है? देखने में बहुत अजीब। ये एक रिक्शा है। मेरे पापा हर दिन इस रिक्शे को चलाते हैं। उस पैसे से वो मुझे पढ़ाते हैं और हमारे परिवार का भरण पोषण करते हैं। अच्छा, तो फिर चलो हम चलाएंगे। बैठो, चलाता हूँ। इतना कहते हुए उस रोबोट पपी ने उस रिक्शे के आगे के पहिए को हटा दिया और खुद जुड़ गया। ये देखकर बुज्जी हैरान रहा और उस पर बैठ गया। रोबोट पपी बहुत तेजी से आगे दौड़ा, जिसे देखकर ग्रामीण आश्चर्यचकित रह गए और एक दूसरे से कहा, ये रिक्शा तो बहुत अच्छा है। ये कार की स्पीड में आगे दौड़ रहा है। बहुत से लोग उस पर बैठकर यात्रा करने लगे। इस तरह वो रोबोट पपी एक एक करके कई लोगों को उनकी मंजिल तक ले गया। बुज्जी ने सारा पैसा अपने पास रख लिया। थोड़ी देर बाद वे घर वापस आ गए। बुज्जी ने अपने बाबा को वो पैसे दिए और कहा, पापा देखिए, हमें इतने पैसे मिले। ये सब सिर्फ उस रोबोट पपी की वजह से हो गया। इस तरह बुज्जी ने उसे बताया कि उस रोबोट पपी ने क्या किया। इतना पैसा देखकर शंभू बोला, अच्छा, इतना तो मैं पूरे 1 महीने रिक्शा चलाकर भी नहीं कमा पाता। मैं तुम्हारे लिए हर दिन इसी तरह पैसे कमाऊंगा। तुम खुशी से रह सकते हो। इससे उन दोनों ने बहुत अच्छा महसूस किया।
बुज्जी और रोबोट पपी एक कार की तरह तेजी से रिक्शा चलाते रहे और लोगों को उनकी बताई जगह पर पहुंचाते रहे। उन्होंने बहुत पैसा कमाया। इस तरह उस रोबोट पपी की वजह से बहुत कम समय में उनका जीवन बदल गया। वे बहुत अमीर हो गए। फिर एक दिन, दोस्तों, मैंने तुम्हारे साथ कई दिन बिताए। अब मैं मेरे ग्रह पर वापस जाऊंगा, कुछ दिन वहां रहूंगा और वापस आऊंगा। ठीक है दोस्त, हम तुम्हारे आने का इंतजार करेंगे। रोबोट ने कहा ठीक है और आसमान में उड़ गया। बुज्जी और उसके बाबा ने उस रोबोट कुत्ते को बाय बाय किया। इस तरह उस रोबोट पप्पी और बुज्जी की दोस्ती हमेशा सलामत रही। वो एक छोटा सा गांव था। उस गांव में पति पत्नी रोहन और ललिता रहते थे। वो दोनों बहुत गरीब थे। वे कुछ छोटा मोटा काम करके पैसे कमाते थे और जीवन जी रहे थे। एक दिन सुबह ललिता ने रोहन से कहा, सुनो, मैंने कितनी बार कहा है, ये देखो चूहे ने मेरी साड़ी को कुतर दिया। मैंने चूहे को जहर दिया लेकिन वो चूहा अभी तक नहीं मरा है। बताओ ऐसी और कितनी साड़ियाँ खराब करवाऊं? अगर वो चूहा जहर नहीं खा रहा है तो इसमें मैं क्या करूं? मैंने कितनी बार आपसे चूहा पकड़ने का एक पिंजरा लाने को कहा है, लेकिन आप हर रोज भूल जाते हैं। वो घर पर सभी चीजों और सब्जियों पर दांत कड़ा रहा है। ठीक है, मैं आज ही लेकर आऊंगा। इतना कहकर वो वहां से चला गया। शाम को वो एक चूहा पकड़ने का पिंजरा लेकर आया। ललिता, ये रहा चूहा पकड़ने का पिंजरा। अब आज रात उस चूहे को इसमें पकड़ लेना। ललिता ने उस पिंजरे को सेट करके एक जगह पर रख दिया। उस रात वे सो गए। अगले दिन सुबह दोनों देखने आए कि चूहा उस पिंजरे में फंसा है या नहीं। उन्होंने देखा कि एक चूहा अंदर मरा पड़ा है। मुझे लगता है कि चूहा मर चुका है, इसे बाहर फेंक देता हूँ। ये सोचकर उसने वो पिंजरा खोल दिया, लेकिन तुरंत वो चूहा उस पिंजरे से बाहर भाग गया, जिसे देखकर रोहन चौंक गया। कितना चालाक है, ऐसे पड़ा था कि एकदम जान निकल गई है और कितनी तेज भागा है खुलते ही, लेकिन आज बचेगा नहीं मुझसे। इतना कहते हुए उसने एक डंडा उठाया और उस चूहे का पीछा करना शुरू कर दिया। वो चूहा जमीन के अंदर घुस गया। रोहन वहां गया तो उसे एक बड़ा दरवाजा मिला। ये क्या है, जमीन के अंदर जाने का रास्ता? वो हैरान हो अंदर चला गया। वो भूमि का जगह हीरो से भरी थी। ये देखकर वो चौंक गया और सोचा, हे भगवान, ये देखकर मेरी आंखें चुंधिया रही है। कुछ चोर हीरे चुराकर यहाँ छिपा रहे हैं। इस बीच उसने 2 आदमियों को अंदर आते देखा और वो झट से जाकर छिप गया। उन 2 आदमियों ने सारी चोरी किए हुए हीरे वहां डाल दिए और हंसने लगे। फिर रोहन, वो उसे देख पाते उससे पहले ही वहां से बाहर निकल गया। मुझे इसी वक्त जाकर पुलिस को इस मामले के बारे में बता देना चाहिए। ऐसा सोचते हुए वो तेज कदम बढ़ाता पुलिस स्टेशन जाने लगा। रास्ते में उसका एक जानने वाला आदमी संतोष उसके पास आया। क्या रोहन, ऐसे जल्दी में कहाँ जा रहे हो भाई? तब रोहन ने उसे भूमिगत हीरों की बात बताई। ये सुनकर संतोष को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने सोचा, ये कैसा मूर्ख आदमी है, उन हीरो को चुपके से लेकर बाहर आ सकता था, लेकिन पुलिस को बताने जा रहा है। ये सोचते हुए उसने रोहन से कहा, अरे ऐसा मत करो, यदि तुम ऐसा करते हो तो वो चोर तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे और किसी न किसी दिन बदला लेंगे। तुम इस बात के बारे में भूल जाओ, किसी को बताया तो तुम खतरे में पड़ सकते हो। ये सुनकर रोहन घबरा गया और बोला, अच्छा ठीक है। फिर रोहन अपने घर लौट गया। अगले दिन सुबह संतोष चुपके से उस भूमिगत जगह गया। उन हीरो को देखकर उसने सोचा, हे भगवान, ये एक सपना है या असल में मेरी आंखों के सामने हीरे ही है। मुझे ये हीरे चाहिए। ऐसा सोचते हुए उसने अपना बैग उन हीरो से भर लिया। इस बीच उन चोरों का सरदार वहां आ गया। संतोष को देखकर उसने कहा, ए, कौन है रे? ये कहते हुए उसने संतोष को पकड़ लिया।
प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं गलती से आ गया था यहाँ, अब कभी नहीं आऊंगा। लेकिन उन्होंने उसकी कोई बात नहीं सुनी और मार मारकर उसका कचूमर बना दिया और उसे वहीं पर बांधकर बिठा दिया। जब संतोष 2 दिन तक घर नहीं आया तो उसकी पत्नी चिंतित हो गई। वो रोहन के घर गई और उसे सारी बात बताई। रोहन को शक हुआ और उसने कहा, चिंता मत करो, तुम्हारे पति को कुछ नहीं होगा। फिर वो पुलिस अधिकारी के पास गया और उसे बताया कि क्या हुआ। उस पुलिस अधिकारी ने कहा ठीक है और रोहन के साथ उस भूमिगत जगह पहुंच गया। फिर उसने चोरों का गिरोह पकड़ लिया और कहा, अगर कोई जरा भी हिला तो मैं शूट कर दूंगा, खबरदार। फिर उसने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। रोहन ने अपने दोस्त संतोष की रस्सियां खोलकर उसे रिहा किया। मुझे माफ कर दो रोहन। तब संतोष ने उसे बताया कि क्या हुआ था और उसे माफी मांगी। पुलिस अधिकारी ने उन चोरों को वहां से ले जाकर गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन सुबह रोहन को चोरों को पकड़ने के लिए इनाम के रूप में बड़ी रकम मिली। उस बड़ी राशि के मिलने से रोहन का जीवन बदल गया और अब वो अपनी पत्नी के साथ खुशी से रहता है।